अगर आप एक फ्लिपकार्ट यूज़र हैं और अगर आप कोई सामान खरीदे हैं और खरीदने के बाद आपका कुछ ईएमआई बना हुआ है मंथली, तो कुछ महीना चलाने के बाद आप उस जो पेमेंट है उसका वो आप पूरा पे कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट का वो लोन जो आपका ईएमआई रहता है क्लोज नहीं होता है और आपको हर महीना उसका ईएमआई पे करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, पातर टेक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक यूज़र आया था, उस यूज़र को मैंने सारा स्टेप बताया। वो यूज़र सारा एक-एक स्टेप बाय स्टेप अपना प्रॉब्लम सारा का सारा चीज़ वो इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। कैसे आपका लोन को पूरा क्लोज़ करना है, कैसे आपको एनओसी लेना है, कैसे आपका फ्लिपकार्ट का जो डैशबोर्ड में आपका जो पेमेंट दिखता है वो पूरी तरह से आपको क्लोज़ करना है, ये पूरा आपको इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए और वो इससे निकल पाए। तो वीडियो में मैं जिस यूज़र से भी बात किया हूँ वो पूरा एक स्टेप बताया हुआ है, ठीक है? आप उनका बात को पूरा ध्यान से सुनिए और आपको आखिरी में उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कैसे करके आप उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में एक-एक स्टेप दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं उनकी बात। लिया हुआ था जिसको एक प्रिंटर मशीन लिए हुए थे और इसका मेरे को इंस्टॉलमेंट 1201 रुपया करके महीना पड़ता था। ठीक है। और मैंने इसका साथ ही साथ 2 और इंस्टॉलमेंट फ्लिपकार्ट पे लेटर से लेके रखा हुआ था। तो मेरा इसमें से पैसा आया हुआ था, तो 1201 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट था कुछ 12,600 कुछ समथिंग था उसका। ठीक है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से पूछा कि मेरा एक लोन है, लोन नंबर आप बता सकते हैं। ठीक है। और उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा इतना लोन जो है कैसा करके बंद होगा नहीं होगा। तो मैंने भी वैसे ही पूछा फ्लिपकार्ट पे लेटर से कि मेरा एक लोन है, उसमें से एक मेरे को बंद कराना है। तो उसने बोला कि आप आईडीएफसी से कांटेक्ट करके बात करके पूछ लीजिए बंद होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने आईडीएफसी को कस्टमर को कॉल किया और वही चीज़ बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरे को एक लोन बंद कराना है, कि लोन बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि आपका तीनों तीनों लोन चल रहा है जो मेरे को बताया। ठीक है। आप पूछ सकते हैं। तो उसमें से मेरे को एक लोन बंद कराना है। तो मैंने पूछा कि बंद हो जाएगा। तो उसने कहा आपका जो तीनों में से एक लोन बंद हो जाएगा। तो उसका मेरे जितना फोरक्लोजर आपके लिए टोटल पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने उसमें से फोरक्लोजर का जितना मैंने टोटल अमाउंट बताया और आईडीएफसी कस्टमर एक लिंक मैसेज में भेजा। ठीक है। उस लिंक में मैंने पेमेंट किया लगभग 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को मैंने पेमेंट कर दिया। उसके पेमेंट करने के बाद ही 2 दिन के अंदर में आईडीएफसी में लोन बंद हो गया। ठीक है। और वहाँ मेरे को एनओसी, इस लोन का जो स्टेटमेंट होता है कितना कब पे किए नहीं किए वो सब का सब हमको जानकारी मिला। ठीक है। पर फ्लिपकार्ट पे लेटर में वो चीज़ का अपडेट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम फ्लिपकार्ट को कस्टमर को बोले कि मैंने तो लोन बंद करा दिया है, वो अभी भी उसी ये में लोन पे लेटर में दिख रहा है। तो उसने कंप्लेन लिया। कंप्लेन लेने के बाद भी 2 दिन 3 दिन वेट कराना, बोलते कि आप वेट कीजिए कीजिए। और सेम आईडीएफसी को भी बोला, आईडीएफसी को भी बताया। उन्होंने बोला कि आपका जो लोन बंद होने का वो एक एस्टिमेट टाइम बोलता है आपका 15 से 20 दिन तक समय होता है। तो ठीक है, ऐसे बोल के हमको दोनों कस्टमर ने वेट कराया। तो 1-2 तारीख को मैंने पहुंचा और 1-2 तारीख का जो मेरा 2 लोन चल रहा था ना उसका भी बिल जनरेट होके, जिसका लोन बंद कराया था उसका भी बिल जनरेट हो गया। अब मेरा जो तीनों बिल एक साथ जनरेट हो गए, जबकि एक 2 लोन का मेरा ये जनरेट होना चाहिए था। तीसरा जो लोन बंद करा उसका तो लोन बंद नहीं होना चाहिए था, पर लोन बंद हुआ नहीं, वो लोन उसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने कस्टमर को बोला कि ऐसा ऐसा आप अभी तक बंद नहीं करा है। ये 20 दिसंबर का पे किया और 5 तारीख का जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट था वो मैंने बंद करने के लिए दरख्वास्त तो अभी तक किया नहीं। तो आईडीएफसी में भी कस्टमर, फ्लिपकार्ट में भी कस्टमर से बहुत बात किए। हाँ।
तो कहीं न कहीं फ्लिपकार्ट वाला लोग थोड़ा कस्टमर ढील दे रहा था, मतलब आपका कंप्लेन ले रहा था कि कब क्या हुआ नहीं हुआ सब पता है। फिर वो लोग तत्काल में जो कार्रवाई करना चाहिए तो वो लोग उतना जल्दी काम नहीं करने, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा बैकएंड टीम लोग का जो कार्रवाई करता है वो लोग करेगा, हम लोग के पास उतना अधिकार ये नहीं है वो नहीं है करके टरका टरका करके 20 तारीख से लेकर 5 तारीख तक गए, ठीक है। और उसके बाद 5 तारीख के जब आया, तीनों का बिल एक साथ जनरेट हुआ था, ठीक। आप मैंने फिर आईडीएफसी में कस्टमर कॉल में बात किया, अगर पे नहीं करूँगा तो फिर मैंने बोला कि पेनल्टी उल्टी जोड़ जाड़ देगा कि फिर सिविल ख़राब हुई होगा। तो आईडीएफसी कस्टमर बोला कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पे कर दीजिए। आपका जो 1201 रुपये जो आप पेमेंट की करते हैं, वो जो बंद वाला लोन, आपका एक्स्ट्रा जो अमाउंट जितना भी जाएगा तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बैंक खाता में या आपको रिफंड करा दिया जाएगा। तो मैं 5 तारीख को पेमेंट किया, ठीक है। 5 तारीख का पेमेंट किया तीनों का, जिसको बंद भी कराया उसका भी पेमेंट किया, और दो जो लोन चाहे उसका भी लोन मैंने पे किया। पे करने के बाद 2 दिन के बाद देखे कि पेमेंट उन लोगों को रिसीव हो गया है। फिर कस्टमर को बोला कि मैंने ये पेमेंट किया हुआ एक्स्ट्रा लोन का, जो आप बंद कराया वो फ्लिपकार्ट में बंद नहीं है, इस टाइप का बोल के। तो उन्होंने मेरा बैंक का पासबुक या कोई भी स्टेटमेंट आप उसको दे सकते हैं, मेरा बैंक का पासबुक लिया। बैंक का पासबुक देने से आपका एक कंफर्म करने के लिए 1 रुपये मेरे को सेंड करके कंफर्म कर लेके बैंक वैसे ही है, और 3 या 4 दिन के अंदर में जो बाकी जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमको अच्छा लगा, मेरा पैसा कहीं फँसा नहीं, जहाँ मैंने जो मेरा पैसा हम पे किया था वो पेमेंट रिटर्न आ गया। तो ये तो अच्छा लगा कि पेमेंट चलो कहीं दिक्कत नहीं हुआ, पर लोन बंद नहीं कराया था फ्लिपकार्ट वाला लोग। जब आईडीएफसी की ये चीज़ बात बोलते थे कि वो लोग बोल रहे थे कि आपका जो लोन है अब बंद बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। और आईडीएफसी का आप ऐप से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितना वहाँ लोन है, क्या नहीं है, कितना क्या है। आप वहाँ से अपना टोटल चीज़ जान सकते हो। मेरे को भी बोला आप वहाँ देख सकते हैं एनओसी वगैरह स्टेटमेंट, अगर बंद नहीं होता तो इस टाइप का आपका लोन वहाँ से होता। तो बंद करने के बाद वहाँ लोन चढ़ा हुआ था। तो फिर मैंने कस्टमर को फिर फ्लिपकार्ट में बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, अभी तक लोन नहीं बंद कराए हैं। तो लोग मेरे को फिर वो 5 दिन समय वेट करने बोलता, कभी 3 दिन, ऐसा कर कर करके 16 तारीख तक मैंने फिर पहुंचा जनवरी का। और 16 जनवरी को बोला कि फिर हम बोले कि जो लोन चढ़ा हुआ था वो उसको फिर से ऐड कर दिया है। तो फिर हम थोड़ा फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया 16 तारीख को। फिर वहाँ पे कस्टमर हमको बोला कि आप 2 दिन 3 दिन वेट किया। थोड़ा मैंने गुस्सा से बोला कि देखो इतना दिन हो गया, इतना दिन का अभी तक बंद हुआ नहीं है कि नहीं। तो फ्लिपकार्ट फिर हमको वेट कराने बोला है कि आप वेट कीजिए कीजिए। तो कहीं आपका काम नहीं होता, तो कहीं हमको लगता था फ्लिपकार्ट से नहीं होता, तो आप आईडीएफसी कस्टमर कॉल करके बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा लोन लिया हुआ था, हैं कब कितना क्या नहीं है, आप उसको सब जानकारी दीजिए हैं। और फ्लिपकार्ट को आप सूचना दे के रखिए, ठीक है। वहाँ पे आप बोलिए कि मेल में डालिए, और आईडीएफसी को भी मेल करिए हैं, कहीं कि जितना भी लेंडिंग पार्टनर फ्लिपकार्ट ही होता है। आईडीएफसी का सॉरी फ्लिपकार्ट का लेंडिंग पार्टनर आईडीएफसी ही होता है। तो आप जितना लोन चान जितना भी जो किए रहेंगे ना, सब आईडीएफसी लोगों के पास ही पहुँचता है। पर फ्लिपकार्ट एक क्या जरिया टाइप का है, कुछ भी लोन वोन प्रोवाइड आईडीएफसी ही कराता। तो मैंने फ्लिपकार्ट को 16 तारीख को फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा वो यही करके हम उसका बाद थोड़ा कॉल करके 2 दिन 3 दिन फिर हमको वेट करने बोला कि आपका ये है। और मैं 17-18 तारीख को फिर कॉल करके मैंने बोला कि मेरा अंतिम कॉल है, उसका बाद अगर नहीं कीजिएगा तो मैंने बोला कि अपना कंज्यूमर कोर्ट वोर्ट में चल जाएंगे, अगर नहीं काम वाम करते हैं तो कहीं और कहीं ना कहीं मेरे को लग भी रहा था कि जाना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने किया नहीं, बोल के वो अंतिम कॉल करके छोड़ दिया। और एक बार आईडीएफसी को सूचना दे दी कि मेरा ऐसा लोन है जो पेमेंट किया हुआ हूँ है, और फिर से उसको बंद नहीं करा के फ्लिपकार्ट उसको वापस से चढ़ा दिया ऐड करके, क्योंकि 2 लोन मेरा चल रहा था, ठीक है। मैं 2 लोन का पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहा, पति जो बंद करा उसका तो लोन तो वापस से चढ़ा दिए हैं। तो उसने हम बोले कि अगर चढ़ा दिए तो हम बोले इसको बंद करना, तो उसने बोला कि आपका बंद हो जाएगा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और 25 दिसंबर, सॉरी सॉरी 25 जनवरी को रात में देखें कि बंद हो गया फ्लिपकार्ट। मतलब जितना भी अगर बोला जाएगा तो फ्लिपकार्ट का बंद होने का एक फोरक्लोजर का मेरा जो समय लगा, 1 महीना 7 दिन या 5 दिन ऐसे कुछ लगा। मैंने 1 महीना आपको 7 दिन पकड़ के चलिए, ठीक है। तो इतना दिन का अगर फोरक्लोजर कराते तो आप कस्टमर से अच्छा से पूछ लीजिए
कि आपका जो लोन है वो कितना दिन में बंद होगा, हाँ कैसे होगा, हाँ इसका कोई अगर बंद रहता है तो कोई प्लेंटी वगैरह कोई चार्ज लेगा कि नहीं लेगा, है और एनओसी कब मिलेगा। तो आपने मतलब पूरा जानकारी करके ही फ्लिपकार्ट को बंद कर। और जो बंद करने का जो है कहीं बंद तो कराएंगे ही, जैसे भी कहेंगे आपको जहाँ एनओसी का मिल जाता है आपको बंद हो जाएगा। पर इतना जो दिन है ना फ्लिपकार्ट वाला थोड़ा बहुत लेट करता है। और आपको जो पैसा का डर रहता है ना कि पैसा फंस जाएगा, ये हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा आपका लोन जो चलते हुए लोन बंद हो गया और उसको अगर पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है कि पेमेंट करना फ्लिपकार्ट में, तो आप उसको पे कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप वो पैसा फ्लिपकार्ट का अकाउंट जो पे आईडीएफसी जो अकाउंट जो वो लोगों का रहता है ये में, वहाँ पहुँच जाता है और वो लोगों का अपडेट होता है 2 दिन बाद। तो आप जिस दिन पे करते उसका 2 दिन के बाद कॉल करिए आईडीएफसी को और बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरा दिक्कत हुआ है, पेमेंट कर दिया और लोन वाला, तो आपको क्या वो लोग बैंक अकाउंट लेके आपका वो रिटर्न कर देगा। और फ्लिपकार्ट में एक जानकारी दे के रखिए, मैं भी बंद कराया हूँ, अभी तक बंद नहीं कराया। तो आईडीएफसी को भी एक दो ठो मेल लिख दीजिए ताकि कल दिन कुछ भी हो जाएगा अपना मतलब सुरक्षा के लिए। एक होता है ना आजकल रिटर्न में ज़माना की, तो रिटर्न के लिए एक मेल लिख दीजिए। जो आपका एनओसी है, स्टेटमेंट, पेमेंट का जितना भी जो भी है सब अपना रिटर्न में लिख के एक मेल कर दीजिए आईडीएफसी को भी फ्लिपकार्ट को भी, और बंद करने का वो लोग कर देगा। पर कहीं ना कहीं बंद करने का जो एक टाइमिंग जो है वो 1 सप्ताह या 10 दिन तक रहता है बंद करने का। ये जो लंबा समय जो होता है वो बंद करने का रहता है, ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, या फिर फ्लिपकार्ट का बंद होने का जो टाइम होता है इतना लंबा, ये ऐसे ही हो सकता है। तो बंद करने के लिए इस टाइप का ध्यान दे के आप बंद करा सकते हैं। तो कि जैसे कि यूज़र ने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इनका जो भी प्रॉब्लम था आपको बता दिया, तो मैं एट ऑल इनका एक शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ। इसने क्या किया कि एक सामान ऑर्डर किया, उनका सामान का जो है ईएमआई 12 महीना का था, 6 महीना लोन पे किया, 6 महीना बाद उसका बाकी जो पेमेंट था वो एकदम से पेमेंट कर दिया। पेमेंट हो जाने के बाद फिर भी उनका जो लोन था वो क्लोज नहीं हुआ था। एक्चुअली देखा जाए तो एचडीएफसी के तरफ से जो बैंक उनको लोन प्रोवाइड किया था उधर से वो क्लियर हो गया था, बट फ्लिपकार्ट का जो डैशबोर्ड में उनका पेमेंट अभी भी शो कर ही रहा था। तो उसने क्या किया, एक मेल ड्रॉप किया आईडीएफसी को, एक मेल ड्रॉप किया कस्टमर केयर को, फ्लिपकार्ट को। तो दोनों तरफ से वो लोग क्या किया, अपना टाइमिंग लिया और टाइमिंग लगभग 1.5 महीना के आसपास चला और 1.5 महीना बाद इनका लोन जो है क्लोज हो गया। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपको वेट ही करना है और कोशिश करना है कि जो आपका जो पेमेंट जो एक्स्ट्रा लगेगा या लग रहा है, आपका सिविल खराब ना हो, तो वो पेमेंट आप कर दीजिए, वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ घबराना नहीं है। तो फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो बना है ज़रूर, पर मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पूरा चीज़ को आप सुन लेते हो। तो वीडियो को देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।